मुझे दरबार की तरफ से बोलने का मौका दिया है। मैं आप सबको आज इस सूर्य की बधाई देता हूँ। हमने वो जलवा तो देखा नहीं, हमारे बुजुर्गों ने देखा है, उन्हीं से हमने सुना है। और आप लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूँ, अगर खास करके इस भारतवर्ष में ऐसा जलवा हुआ हो, ये तो लिखित प्रमाण है, विनय पत्रिका जो महाराज जी ने लिखी है उसमें इसका परिणाम प्रमाण आता है कि आज के दिन पूरा वृंदावन यहाँ उतरा था। कृष्ण और राधिका जी स्वयं पधारे थे इस दरबार में, जो हमारे विनय पत्रिका की पृष्ठभूमि है। मेरी सारी संगत से ये गुजारिश है कि आज के इस पर्व को जिस ढंग से मनाया जा रहा है इस दरबार में, उस ढंग से आप सभी मिल करके इसमें सहयोग करें और जितनी भी खुशी अपनी जाहिर कर सकें वो जाहिर करें। महाराज जी का जन्म सन 1932 में, विक्रमी संवत 1932 में हुआ था। नहीं है तो कोई अगर सुनना चाहे या कागज पेंसिल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 1900 संवत का वाला आता है हमारे महाराज जी के जन्म का, बाकी ना तीन भाइयों के जन्म का कोई प्रमाण मिलता है ना कुछ नहीं, परंतु ये भी सम्मत में है। बिना पत्रिका में सम्मत में आता है, इनके जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कब गए हैं, परंतु हमारी अपनी कैलकुलेशन है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि विक्रमी संवत 1932 और 1875 जो आज 2022 चला हुआ है, ये सन 1875 की बात है। और जब ये जलवा हुआ था उस वक्त महाराज जी की उम्र 47 साल की थी। 1980 में ये जलवा हुआ था। 47 साल 47 सम्मत 1980 में हुआ था। 1932 में उनका जन्म था। 1932 में अगर 47 जमा किए जाएं तो 79 बनता है। तो इसका साफ जाहिर होता है कि महाराज जी की उम्र उस वक्त जो है 47 साल की थी। अब मैं आपके आगे ये बताना चाहता हूँ आपको कि अब कई बार यहाँ प्रश्न उठा कि महाराज जी इस धाम को छोड़ करके कब गए। आज मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, अगर किसी मेरे भगत में कोई शंका है तो मेरे से कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रमाण ये है कि हमारे अम्मा जी जो साथ में विराजे हैं उनके कथनानुसार 68 साल की उम्र में हमारे महाराज जी परम धाम को गए थे। 68 साल की उम्र में अपने धाम को जाने के बाद जब 68 साल की, तो इसका कोई भगत ये भी कह सकता है जो इस दरबार का चेला ना हो। हमें तो पूर्ण विश्वास है कि अम्मा जी कभी झूठ नहीं बोलते, परंतु इसको प्रमाणित करने के लिए अम्मा जी ने साथ में भी कहा था कि मेरा लड़का प्रियादास झारी कुमार जी के पिता ही हैं, ललित जी के पिता हैं, श्याम जी के पिताजी हैं, वो उस वक्त 14 साल के थे। तो हमने ये सोच विचार करके कि वो 14 साल के थे तो वो तो फौज से सूबेदार रिटायर हुए हैं, तो उनका तो कोई प्रमाण पत्र होगा। तो उस प्रमाण पत्र को देखते हुए उनका जन्म सन 1929 का है, सन 1929 का, और महाराज जी गुजरे 68 साल की उम्र में सन 1943 में। तो 29 में अगर 14 जमा किए जाएं तो वाकई 1943 बनता है। तो ये अम्मा जी ने ठीक कहा है कि मेरे लड़के का जन्म उस वक्त 14 साल थी उम्र, और महाराज जी जब परम धाम को गए तो 68 साल की उम्र में गए हैं। तो ये दोनों बातें लिंक होने से ये दावे से कहा जा सकता है कि वो बाकी 68 साल के इस अपने धाम को गए हैं।
अब अगली बात सुनिए, क्योंकि अभी तो विचार बहुत था, परंतु अगली देखिए आप, 34 का आध हुआ, वो 68 साल का आध हुआ 34 साल, 34 साल के 2 साल में 2 पीरियड में महाराज जी ने क्या लीला रचाई। आज उस वक्त वो जमाना नहीं था, ना ये मीडिया का टाइम था, ना कोई और था, परंतु महाराज जी की लीला देखिए कि अगले अपने 34 साल में अम्मा जी को अपने धाम ले गए। 1977 में, सन 1977 में, 43 में अपने आप गुजरे और 1977 में ठीक 34 साल बाद जो है अम्मा जी को अपने धाम में ले गए। उसके ठीक 34 साल बाद 2011 में हमारे मामा जी का वो अपने पास ले गए, मतलब अपने लड़के को भी साथ ले गए। 34 और 68 साल में, ये तो 2 घटना। आज का पर्व इसलिए भी बड़ा भाग्यशाली है। आज एक नई आपको मैं बात बताऊंगा कि ये सन 1980 में ये जलवा हुआ था, विक्रमी संवत 1980 में, और सन 1922 में जो आज 2022 है, और आज संवत जो है 2079 होना, क्योंकि संवत का आगे पीछा हो जाता है, महीने 2 महीने संवत बदलता है अप्रैल महीने में, मेरा ख्याल है, क्योंकि इसीलिए संवत और सन में 57 साल का डिफरेंस है, क्योंकि 1875 में अगर 57 जमा करें तो 1932 बनता है। विक्रमी संवत 1932 में महाराज जी का जन्म हुआ, और उस वक्त 1875 सन था, जो आजकल 2022 है। आज मैं आपको एक नई चीज़ ये बताने जा रहा हूँ कि अगर तो कोई ऐसा ज्ञाता होता, कोई ऐसे विद्वान होते, उस वक्त ना मीडिया का जमाना है, ना कोई और चीज़ थी, परंतु अगर उनके एक एक शब्द के ऊपर आज देखते हैं, VIP जो होता है उसके एक एक शब्द के ऊपर जो है किताबें लिखी जाती हैं। आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कोई कैलकुलेट करके देख ले, आज के डेट में मेरे महाराज की उम्र 79 साल की हुई, 1979 में गुजरे हैं, और आज ठीक 79 साल उनको गुजरे हुए हो गए। 1943 में गुजरे हैं, 1943 में 57 जमा करो, 2000 आगे 22 और 57 में 22 जमा करो, 1979 साल बनते हैं। और इससे बड़ी और क्या घटना ढूंढते हैं आप। बाकी उनके चरित्र का बखान क्या थे महाराज जी, ये तो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए तो वैसे श्रोता भी चाहिए। अगर मौका मिला तो शाम को मैं बताऊंगा कुछ झलकियाँ अपने महाराज जी की। तो हमने तो कुछ अपने बुजुर्गों से सुना है, तो उनके सुनी हुई बातों के ऊपर हमने विश्वास किया, हम इस दरबार से जुड़े हुए हैं। मैं इतना जरूर जानता हूँ, मैंने उन बुजुर्गों का साथ भी किया है जो बुजुर्ग ये कहते हैं कि जी हम उस दरबार के चेले नहीं रहे, हम उनके चेले नहीं रहे। अरे 1943 में तो महाराज जी चले गए, ठीक है, 1875 में तो ये पैदा हुए हैं, कितने चेले होंगे इनके आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनके तो चेले थे ही नहीं, क्या हुआ 10-15 जी सारे चेले होंगे। ये चेले जो बने वो अम्मा जी के हैं, बाद में अम्मा जी को महाराज जी की पूरी कृपा रही, ठीक है। उन्होंने ये चेलों का वो बताया जो आज इस आप यहाँ इकट्ठे होते हैं। परंतु आज का दिन जो है, हम तो यही है कि वो सौभाग्यशाली है सारी संगत जिन्होंने आज इस 100 साल के उस घटना को घटे हुआ 100 साल दरबार आए हुए की बात नहीं हम करते कि दरबार कब आया है यहाँ। ये एक विचार लिया, क्योंकि इसके आने का पता तो है हमें, परंतु प्रमाण नहीं मैं दे सकता कि कब महाराज जी यहाँ आए हैं, ठीक है नहीं। वैसे तो एक सुना है हमने कि 1899 में महाराज जी का यहाँ पदार्पण हुआ था 24 साल की उम्र में, परंतु 1899 का मैं आपको प्रमाण नहीं दे सकता। इसकी मैं खोज कर रहा हूँ, जिस दिन मुझे प्रमाण मिल जाएगा मैं डंके की चोट से कहूँगा कि मेरे महाराज जी ने यहाँ दरबार जो चाया था वो फलाने साल में चाया। परंतु 1979 का जिस 2 दरबार आज जिसको 100 साल हुए यहाँ आए हुए, ऐसी घटना ना इस संसार में कहीं घटी है और ना आगे कहीं घटेगी। अगर किसी ने सुना हुआ हो किसी भी दरबार में, किसी मंदिर में, ये तो मैं पहले ही कहता हुआ कि ये ना मंदिर भी नहीं है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है, महारानी जी का दरबार। और ये ना ये दरबार जो संगत प्रधान है, सत्संग प्रधान है, प्रवचन प्रधान नहीं है। आज हमें इस बात को ये कहते हुए इसलिए कहना पड़ रहा है कि अब नई संगत जुड़ रही है। जिन बच्चों को नहीं बताया माँ बाप ने कि ये दरबार कैसा है, जिन्होंने इसकी नींव रखी है वो कैसे थे, उनका इतिहास क्या है, उनकी चर्चा अगर मैं करने लगूं तो मैं कई दिनों तक करता रहूंगा, परंतु आप सुन नहीं पाएंगे, ठीक है नहीं। और सुनेंगे अगर तो विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसी घटनाएं घटी होगी या नहीं घटी होगी, ठीक है नहीं। हमें जो बुजुर्गों ने बताया
हम उसके बिल्कुल सच्चाई मानते हैं। अम्मा जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। अम्मा जी ने जो बताया है वो भी बिल्कुल सच है, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया वो भी सच है। और ये बिना पत्रिका, कोई बिना पत्रिका की इतनी किताब नहीं है कि ली और गुटका कहीं सड़ाने के नीचे दे दिया कि हमारे स्वप्न नहीं आए। अरे बिना पत्रिका वो चीज़ है, उसमें साफ लिखा गया है उसकी पृष्ठभूमि में 4 वेद 18 पुराण 6 उपनिषद, उनका सार लिखा है हमारे गुरु महाराज जी ने। 4 वेद 18 पुराण 6 उपनिषद, वो गुटका नहीं है, एक किताब नहीं है छोटी सी, वो सार है इन सारे। अब देखो, अब जो 4 वेद 18 पुराण और 6 उपनिषद का सार होगा वो कैसे होगा। जब ये छप के आई थी, मुझे खरी अच्छी याद है, तब इसमें कहा गया कि इसमें बड़ी भारी अशुद्धि है, परंतु मैं तो कहता हूँ कि अशुद्धि किताब में नहीं है, अशुद्धि हमारे विचारों में है। अरे पढ़ो उसको, पढ़ते रहो, जितना पढ़ते रहोगे, जितना उसको रटते रहेंगे, आपकी अशुद्धि जो अशुद्धि में बदलती जाएगी। ठीक है ना। मेरे सामने तो 2 ही आदमी जानते थे बिना पत्रिका का पाठ, जो कंठस्थ थी जिनको, एक अम्मा जी जो विराजमान है हमारे गुरु जी, और एक मेरे पिताजी 98 साल की उम्र में गुजरे हैं, उनको भी एक कंठस्थ थी। ठीक है। अरे करते जाओ। मैं तो क्लरिकल उससे उदाहरण देता हूँ कि जब हम डिक्टेशन लेते हैं किसी ऑफिसर से तो वो टाइप करनी पड़ती है, जब कोई गलती आती है तो हमारी उंगलियां खुद ब खुद रुक जाती थी। अब उंगलियों को पता चल पड़ता है कि यह गलती है कहाँ, तो हम पूछते थे कि ये गलत शब्द गलत है कि सही है, इसकी स्पेलिंग क्या। वही हमारी विनय पत्रिका है। अरे इसको पढ़ो, इसको जितना रटते रहोगे सारी अशुद्धियाँ साफ होती जाएगी और आप शुद्ध उच्चारण करेंगे। बोलिए वृंदावन बनिहारी लाल की जय। भाई चरणदासियां किसने सूद वगैरह ना हाँ। उन्हें पर ऐसे बाहर जमा कराए दो प्लीज। बस ये करो महाराज एक निवेदन है मेरा कि जो भी भक्त जन आ रहे हैं वो अपनी चरणदासियां, जुतियां, जूते, हाँ जी, और जिसने चरणों पादुका वो बाहर रखें और अपना टोकन नंबर ले लें। ठीक है। सोना दरबार जितने मेरा दुख लग गया, मेरे सतगुरु का सोना दरबार जितने मेरा दुख लग गया, मेरे सतगुरु का सोना दरबार जितने मेरा दुख लग गया, मेरे सतगुरु का सोना दरबार जितने मेरा दुख लग गया। राम दिया मेरा दुख लग गया, तेरे सोना का राम दिया।
मेरा दर्शन होना दे करना मेरा राम राम बलिहार जिथे मेरा सपना गया करना राम बलिहार जिथे मेरा सपना गया मेरे सतगुरु का सोना दरबार जिथे मेरा सपना गया मेरे सतगुरु का सोना दरबार जिथे मेरा सपना गया क्यों ना करा दीदार जिथे मेरा सपना गया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय सतगुरु महाराज तेरी सदा ही जय 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 श्री नारायण मंदिर जय जय श्री राधे तेरा सुन के आईया बैज तेरा सुन के आईया बिच दरबार बैज तेरा सुन के आईया बैज तेरा सुन के आईया हर बिच दरबार बैज तेरा सुन के आईया बैज तेरा सुन के आईया
रास लीला मन लांडे कंठे पार जी लांडे कंठे पार जी महाराज नारायण दास बिगड़ी सवार रे ऐसे तेरा सुन के आज्ञा ऐसे तेरा सुन के आज्ञा दरबार रे अखियां दे तारिया महाराज मेरी दास जी दे तेरी एक नजर में लखा पापियां तारिया तेरी एक नजर में लखा पापियां तारिया तारियां ने सीने और तारियां दो पहले गुरुओं के गाने का आदेश होया था हुण सतगुरु का यहाँ दर्द
झुकाने से, सदर पे शीश झुकाने से, सदर पर ही तो दीवानो घर में चढ़ाए जाते, सदर पर ही तो दीवानो सर भेंट चढ़ाए जाते, सर भेंट चढ़ाए जाते, सर भेंट चढ़ाए जाते, सर भेंट चढ़ाए जाते, सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। ये घर है मेरे सतगुरु का, यहाँ स्वर्ग दिखाए जाते, ये घर है मेरे दीवानों रीत पुरानी है, दीवानों रीत पुरानी है, दीवानों दिलदार बनाए जाते हैं, दिलदार बनाए जाते हैं, दिलदार बनाए जाते हैं, दिलदार बनाए जाते हैं, दिलदार बनाए जाते हैं। मेरे सतगुरु का यहाँ स्वर्ग दिखाए जाते हैं, ये घर है मेरे सतगुरु का, यहाँ स्वर्ग दिखाए जाते हैं। सतगुरु की सुंदर मूरत है, मूरत है मनोहर मोहन की, सतगुरु की सुंदर मूरत है, मूरत है मनोहर मोहन की, मूरत है मनोहर मोहन की।
मिश्रित केसर मद चंदन मिश्रित बड़े भाग्य जल पीते बड़े भाग्य फल पीवे बोलो राधा चंद्र की, श्री सदगुरु महाराज की, खाड़ा दरबार की।
अपनी कुंज अभिलाष